हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आए हो बढ़िया होंगे। और आई होप आपको स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको नहीं पता है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। इनके पास में कैपिटल 1.5 से 2 लाख रुपए है। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वही लोग इस वीडियो को देखें जो ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड और जो अपना फ्यूचर इस ट्रेडिंग में बनाना चाहते हो। अदरवाइज आप एग्जिट कर सकते हैं वीडियो, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। आज का जो वीडियो है, जनरली काफी लोग मेरे से एक बात पूछते हैं, रवि भाई एक बात था, बोलो भाई बोलो, कि हमारे एक मिथ है। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। किस बात के लिए? कि हम अपने ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं बहुत आराम से। 50 रुपए का ऑप्शन बेचा, बहुत दूर दूर का अभी मार्केट है 30,000 पे, और हमने बेच दिया 32,000 और 28,000। फिर भी हमें लॉस होता है तो हम डर जाते हैं बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर। आई विल शो यू समथिंग गाइस। आज मैं जो बताने वाला हूँ, थंबनेल में बहुत अच्छी चीज देखी है कि हमारे कभी भी अगर आप देखेंगे कि मार्केट मान लो 30,000 पे ओपन मतलब क्लोज हुआ, जब आपने ट्रेड काटा मतलब ट्रेड लिया, ऑलमोस्ट वो 200 पॉइंट्स की रेंज में क्लोज हुआ, और अगले दिन मार्केट ह्यूज गैप अप होता है 500 पॉइंट्स प्लस या 500 पॉइंट्स डाउन। तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे मैनेज करेंगे? एक होते हैं कंजर्वेटिव ट्रेडर्स, एक होते हैं कंजर्वेटिव ट्रेडर्स और एक होते हैं एग्रीगेसिव, ठीक है ना? एग्रीगेट लाइक मतलब एग्रेसिव ट्रेडर्स जिसे बोलते हैं हम, ठीक है ना? एग्रेसिव ट्रेडर जो होते हैं वो बेसिकली जनरली कुछ स्ट्रैटेजी ऐसे अपनाते हैं जो मतलब ठीक है, लॉस होगा तो ठीक है पर प्रॉफिट बहुत लंबा आना चाहिए। कंजर्वेटिव होते हैं प्रॉफिट कम हो बट कंसिस्टेंट हो। मैं हमेशा कंजर्वेटिव की तरफ जाता हूँ, एग्रेसिव की तरफ बिल्कुल नहीं जाता हूँ। तो मैं हमेशा अपनी ओवरनाइट पोजीशन को हेज करना पसंद करता हूँ, भले मैं कम कमाऊं बट कंसिस्टेंट कमाऊं। तो हाउ विल डू? अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिफोर वी एनी कंक्लूजन, मैं आपको कुछ ऐसे हफ्ते दिखाता हूँ जब मार्केट में ना ह्यूज गैप अप गैप डाउन दिखेंगे। जैसे कि अगर आप ये वाला मंथ देखेंगे तो यहाँ से सीधा मार्केट पहले तो ब्लैक डाउन, 400 पॉइंट नीचे गिरा, उसके बाद में सीधा गैप डाउन हुआ ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स। फिर मार्केट सीधा थोड़ी देर घुमा, फिर अगले दिन मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप दिया 2%। फिर मार्केट वो पूरा दिन गिरा 3%। तो एक ये अच्छा मौका है, हम आपको ये बता सकते हैं कैसे से मैनेज करना है। फिर एक और मतलब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग पोजीशन दी ऑलमोस्ट 1%, फिर गैप अप गैप का, फिर पहले गैप इतना बड़ा रैली ऊपर फिर डाउन। तो ऐसी सिचुएशन को हेज करना कैसे आप काबू काबू कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसके लिए मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी कैसे सीख सकते हैं। राइट। पहली बात, आपको क्या करना होता है, आपको हमेशा फ्राइडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, ठीक है, जनरली फ्राइडे काम जरूर करें अगर आप फ्राइडे को नया पोजीशन बनाते हैं तो। अब हमेशा फ्राइडे को 3 से 3:15 के बीच में हेजेस बाय करें। अब कौन से हेजेस बाय करने हैं दैट इज डिपेंड अपॉन। और मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो बट वो एक रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मतलब अगर तुम, जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे। अभी मैं इस पूरी वीडियो के अंदर में हम दो वेबसाइट्स यूज करेंगे, ट्रेडिंग व्यू एंड अपस्ट्रा। तो अब स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते। स्ट्रैटेजी आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कर सकते हैं, ठीक है ना? अभी मैं आपको क्या बोलते हैं अपस्ट्रा भी लेके चलता हूँ ऑप्शन सिमुलेटर पे। अभी सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ बैंक निफ्टी जो हाईली वॉलेटाइल रहता है। और मैं जनरली कवर करूंगा कुछ ऐसे मंथ जैसे कि आप ये वाले 6, 7, 8 वाले मंथ, फिर ये बड़ा ह्यूज गैप अप एक एक्सपायरी में, फिर मैं ये वाला मतलब मान लो अगर आप इस एरिया पे भी हेज करके निकल जाते तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। देखा? तो ये जो स्ट्रैटेजी है गाइस, ये स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को लगती है, आप लोगों के लिए भी बनेगी। जैसे अपने 5% स्ट्रैटेजी अच्छी बनी है तो ये स्ट्रैटेजी भी अच्छी बनेगी, और 5% के अंदर में जो एडजस्टमेंट नहीं बता पाया था वो यहाँ जरूर बता दूँ। तो अभी हम एक एक करके पहले तो उन मंथ्स के स्टार्ट करते हैं जहां हम बेसिक समझ पाएंगे। जैसे कि मैं रिसेंट मंथ की बात करूं, रिसेंट वीक की बात करूं, पिछला वीक हमारे लिए बहुत सेफ्टी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई थी। तो हमने क्या किया, हमेशा ट्राई करो 14 का आपने शॉर्ट किया है तो आपको पता है कि 14 को शॉर्ट किया है तो आप फ्राइडे को ट्रेड लोगे। तो 14 जुलाई का मतलब 14 जुलाई से पहले 8 तारीख का इसका मंथ मतलब वीक स्टार्ट होता है। राइट। अभी हमेशा ट्राई करो, रूल नंबर 1, हमेशा ट्राई करो फ्राइडे को जब लो ट्रेड, जब 30 मिनट तक मार्केट साइडवे रहे। हमेशा मार्केट 30 मिनट साइडवे रहने के बाद में अपने ट्रेड्स लो, ठीक है, नंबर 1।
अभी जो ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कैपिटल लगने वाली है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक लॉट के लिए सेफ खेलने के लिए। अभी वो क्या करेंगे, हम 10 बजे आगे मान लेते हैं मार्केट साइडवे हो चुका है, 35,200 के आसपास है, 35,160 है, 138 है, तो इसको हम राउंड फिगर में कर देंगे 35,100। अब 35,100 की तरफ आएंगे, अब 35,100 की तरफ आएंगे। अब अगर आप देखोगे तो 35,100 का ऑप्शन आपका कितना चल रहा है, लगभग 375 एंड 382। मतलब लगभग आपका प्रीमियम कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि एक अच्छा खासा 400 के आसपास है। तो आप कौन सा प्रीमियम बेचेंगे? अब आपको याद रखना आपका कैपिटल कितना है। मेरा कैपिटल है 2 लाख रुपए, तो मैं 2 लाख का एटलीस्ट 1% तो जरूर कमाऊंगा ब्रोकरेज के बाद में। तो 1% के बाद 2 लाख, 2,000 रुपए। अगर इसका 2,000 रुपये होता है तो 2,000 डिवाइडेड बाई 25, तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स। मतलब मुझे इतना तो चाहिए कि मैं दोनों साइड करके 80 पॉइंट जरूर कमा सकूं इस वीक के अंदर। कंजर्वेटिव ट्रेडर, नॉट एग्रेसिव, राइट। तो मेरे को क्या करना है, मार्केट को अगर आप देखोगे तो 35,100 एरिया आपके पास में मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है। अब आप ऐसा ऑप्शन बेचोगे जो कि आपका 80 पॉइंट, मतलब 40 पॉइंट्स लेफ्ट हैंड साइड, 40 पॉइंट्स अप हैंड साइड, राइट। बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। 36,200 का एरिया है, आप हमेशा इसके अंदर में जो भी प्रीमियम 40-40 है तो 20 पॉइंट एक्स्ट्रा बेचेंगे। तो 20 पॉइंट एक्स्ट्रा बेचना मतलब 63, मतलब आपका हमेशा प्रीमियम 60 से 80 रुपीज के बीच में हमेशा फॉल करना चाहिए। तो 60 से 70 के बीच में लगभग आप मान लो 63 का आपने बेच दिया, 63 बेच दिया। और यहाँ भी आप ऑलमोस्ट 63 के आसपास का 65 बेच दिया। ये कंजर्वेटिव है, जिसका हैवी कैपिटल है, आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। अभी जो ये स्ट्रेटेजी बनी है, जब दूर का हम ऑप्शन बेचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आयरन फ्लाई, काफी लोग बोलेंगे अगर इसके एचएस बाय कर ले तो। दिस कॉल्ड अ स्ट्रैंगल, इसे स्ट्रैंगल बोला जाता है। स्ट्रैंगल का मतलब होता है कि जब दूर के ऑप्शन बेचते हो आप, जैसे अब मार्केट कितने पे चल रहा था, 33,000, 35,100 पे, राइट। तो 35,100 के दूर दूर बेचोगे, आउट द मनी बेचोगे तो स्ट्रैंगल, और अगर 35,100 ही बेच दोगे तो स्ट्रैडल। अब काफी लोगों का क्वेश्चन ये था मेरे से प्रीवियस वीडियो में, सर स्ट्रैंगल स्ट्रैडल तो ठीक है, आयरन फ्लाई कैसे बनाते हैं? आयरन फ्लाई के लिए क्या, एट द मनी बेच करके, एट द मनी बेच करके उसके बाद में जो आपके एजेस है ना, ये वाले एजेस है, इन एजेस को बाय कर लेना। अब अगर मैं इन्हीं एजेस को बाय कर लू ना अभी, तो ये मेरा और कुछ नहीं, मेरा बन जाएगा आपका आयरन कॉन्डोर। बट मैं आयरन कॉन्डोर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ बात कर रहा हूँ आपके एकदम मतलब बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, राइट। अगर आपके पास में 1.5 लाख रुपए है तो आप एक एक रुपए के ऑप्शन बाय कर सकते हो, सो दैट आपका आ जाएगा। अभी मेरे पास में कितना है, 63 एंड 65, मैंने ये ऑप्शन ले लिया। अब इसके अंदर में आपको चार्ट देखो मत देखो, करना है नहीं करना है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये बहुत बड़ी रेंज मिल चुकी है, मतलब 33,700 से 36,200। मतलब इस हफ्ता अगर मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से दैट कि लगभग 1,500 पॉइंट, 1,500 के आसपास, 1,500 2500 के आसपास का पॉइंट है ये। इतना मार्केट अगर हेज होता है, मतलब 1,200 पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। बट सोचने वाली बात है कि मार्केट एक सिंगल डे पे 1,000 पॉइंट गिर जाता है तो हमें 5,000 का लॉस हो सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि रवि भाई की मार्केट वापस लौट करके इधर आएगा, हमें पता है जहां से शॉर्ट किया मार्केट वहीं से लौट कर वापस आएगा। अगर नहीं आया, 2-3 हजार पॉइंट सिंगल एक्सपायरी पे गिर गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। जो तुमने पिछले 3-4 महीने में कमाया सारा एक ही दिन में चला जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करेंगे, आई विल टेल यू। हमारे को ग्रीक से कोई मतलब नहीं, पे ऑफ ग्राफ से मतलब नहीं, इनफैक्ट मार्केट कहाँ पे चल रहा है वहां भी उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है हमारे प्रीमियम से, हमारे प्रीमियम से। अगर कोई भी एक दूसरे का प्रीमियम, आई रिपीट, कोई भी प्रीमियम एक दूसरे का 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है तो हमें एडजस्टमेंट करनी है। याद रखना, अगर कोई भी प्रीमियम दूसरे के 3 गुना हो जाता है एग्जैक्ट, तो हम इसमें पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ, अब मानने वाली बात रही भाई, मान लो कि अगर मार्केट सिर्फ गिरता ही रहा, गिरता ही रहा, गिरता ही रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, तो क्या करेंगे? तो आप इस साइड पे, एक साइड पे 3 टाइम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। बट याद रखना, अगर आप 3 टाइम्स एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये इन द मनी नहीं आ रहा, जब तक ये इन द मनी नहीं आ रहा है या एट द मनी नहीं आ रहा, आई रिपीट वंस अगेन, जब तक ये इन द मनी नहीं आ रहा है या एट द मनी नहीं आ रहा है, जब तक आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि 36,100, अब मैं प्लॉट कर लेता हूँ 36,100, जब मार्केट इधर आया ही नहीं था, 36,100 यहाँ 36,100 पे, और मार्केट में यहाँ
33,900। पहले मैं सेफ एक्सपायरी बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं एक वाइल्ड एंड एक्सपायरी बताऊंगा 33,900, राइट। अब यहाँ तो आपको पता चल गया कि मार्केट एट द मनी आया ही नहीं, भले ही डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए, आपको करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको एडजस्टमेंट 3 टाइम पे करनी, 3 बार एडजस्टमेंट कर सकते हो एक सिंगल, मान लो कॉल और पुट ऑप्शन, राइट। एक साइड 10 हो गया, एक साइड 30 हो गया, तो 10 वाले को बुक करेंगे, 30 का बेचेंगे। अब 30 हो गया, इस साइड क्या होगा, ये 60 हो गया और ये मान लो 15 हो गया, तो 3 गुना के आसपास हो गया। तो क्या करेंगे, इसको बेचेंगे, फिर आपको दोबारा क्या बोलते हैं 60 बेचेंगे और 60 बेचेंगे। अब की बार अगर ये क्या बोलते हैं एक दूसरे के 3 गुना हो गया, तो पी साइड को बुक करके, क्योंकि वो अल्टीमेटली अब इन द मनी चला जाएगा, अल्टीमेटली इन द मनी चला जाएगा, बट आपका टारगेट क्या रहेगा, इस 3,000 रुपीज में से आपको इसे बुक करना है जल्द से जल्द। अभी साफ साफ आपको डेल्टा देखने से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ डे एंड तक जाएंगे, क्योंकि सिंगल डे के अंदर में आप डे एंड की तरफ चले, ठीक है ना। डे एंड एवरी डे के एंड पे देखेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब डे एंड तक मार्केट में अगर आप देखोगे तो सेफली देखा जाए तो एक दूसरे के डबल नहीं हुए, मतलब 3 गुना नहीं हुआ ऑप्शन। अभी मैं नेक्स्ट डे पे लेके चलता हूँ, अब 30 मिनट्स आगे बढ़ता हूँ, और 30 मिनट्स में अभी आप देखना 30 का डबल 60 होता है, 30 का डबल 60 होता है, 31 का डबल, ठीक है। अभी हमारे को एकदम कंजर्वेटिव खेलना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टारगेट होगा, हमारी डिप्लॉयड कैपिटल 2 लाख रुपीज है, तो हमारा टारगेट रहेगा 1% पर वीक, ठीक है। पर वीक 1.5% या 1%, राइट। अभी अभी मैं देखो, अभी अभी पीछे 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 अभी आप देखेंगे तो यहाँ 20, थोड़ा पीछे और चलते हैं, राइट। अभी आप 5 मिनट और चलेंगे, अब 23 का 3 गुना होता है 69, तो अभी तक नहीं हुआ, हर मिनट में वेट कर। अब 21 का 3 गुना होता है 63, तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ 21 रुपीज का ऑप्शन बुक कर लेंगे। 21 रुपीज का बुक कर लिया हमने ऑप्शन, और 21.85 का मैंने बुक कर लिया ऑप्शन। और हम क्या करेंगे, 65 रुपीज का कोई भी ऑप्शन बेच देंगे। अब मैंने अब पुट साइड भी निकाला है, तो पुट साइड ही करेंगे, कितना कौन सा वाला, 65 रुपीज। हम 65 रुपीज से ज्यादा नहीं बेचेंगे, 65 से 2 रुपए नीचे होगा तो भी चलेगा, 65 से ऊपर नहीं बेचेंगे। तो 62 मिल रहा है, अब 62 को हम बेच देंगे। अब ध्यान से देखना, अभी हमारे पास 33,900 तो एक बार एडजस्ट हो चुका है, और ऊपर का हमारा क्या बोलते हैं शिफ्ट हो चुका है, 33,900 से शिफ्ट हो गए, वो कहाँ गया, हम 34,500। अब हमने कौन सा बेच दिया, 34,500 बेच दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी, हमारा, ठीक है, ये कॉल साइड पे वही है हमारा, और हमने पुट साइड बेचा था कितने पे, हमारा पुट साइड 34,500। अब देखोगे तो हमने नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट ऊपर उठा लाया 34,500। अब 34,500 पे आ गए। अब जैसे 34,500 की तरफ आए, आपने इसे एडजस्ट कर लिया आगे साइड पे। अब हमने आगे किया 30 मिनट्स में, राइट, और ज्यादा गए, अब और ज्यादा गए, और नेक्स्ट फॉलोइंग डे अभी भी ठीक है। ध्यान रखना, अपने पीएनएल से मतलब होना चाहिए, पीएनएल जैसे हमारे को अपने 2% के आसपास देगा, या 1%, 1% पीएनएल हमें दे चुका है, एक सिंगल एडजस्टमेंट पे 2,000 रुपये में मिल चुके हैं, सेफली बुक करके निकल सकते हो। ये तो रही एकदम सेफ स्ट्रेटेजी, जो आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं जब ऐसे करके चलेंगे। इसमें आपको रेंज नहीं, आपको प्रीमियम सिलेक्ट करना है अपनी प्रीमियम के अकॉर्डिंग। मैं हमेशा अगर कभी भी करता हूँ ना, अब मैं आपको वो मंथ दिखाता हूँ, जैसे कि लास्ट वीक, लास्ट टू लास्ट वीक, यहाँ से कम मार्केट ने ऑलमोस्ट 5% का रैली वन साइड दिया, तो क्या करोगे आप, तो लास्ट वीक 7 तारीख का था। अभी हम ट्रेड लेंगे 1 तारीख को, 1 तारीख को ट्रेड लिया, हमेशा ट्राई करो 10 बजे के बाद ट्रेड लेने का, मैं हमेशा फ्राइडे को है। अभी मार्केट कहाँ है, अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट राइट नाउ मार्केट है 33,164। अब 33 हमें से मतलब नहीं, हमारा प्रीमियम कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है, मार्केट कहीं भी हो, हमें मतलब होना चाहिए कि 60 से 70 के बीच के प्रीमियम बेचना है। हमें 60 का मिल रहा है, 60 का एक एक शॉर्ट कर दिया, और 60 रुपीज का इस साइड शॉर्ट कर दिया, लगभग शॉर्ट कर दिया। हमें प्रीमियम हमेशा सेम रखने हैं स्टार्टिंग के अंदर में। अभी देखो कितना बड़ा रेंज मिल गया वापस, राइट। आपका पोजीशन होना चाहिए कि एवरी वीक आप एटलीस्ट कम से कम 1 से 1.5% जैसे आप कमा लेंगे मार्केट से बाहर हो जाए। और इस स्ट्रेटेजी को ट्राई कीजिएगा कि आप एक्सपायरी तक होल्ड ना करें। अगर आप इस ट्रेड को एक्सपायरी पे होल्ड कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी बिगड़ सकती है, क्योंकि वो उस दिन कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी के चक्कर में एक का 10 गुना भी एक ही कैंडल में हो सकता है। अगर ये फ्राइडे तक आप होल्ड करते हो तो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग रहेगी अकॉर्डिंग टू। अब मैं पोजिशन पे चलता हूँ, और मैं एवरी 30 मिनट्स अगर आप देखेंगे तो हमारे 10 ओ क्लॉक के बाद में, हमारे 10 ओ क्लॉक के बाद में मार्केट सीधा, हमारा सीधा मार्केट क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट सिंगल एक ही दिन में उठा था। अभी इस दिन तो आपका 3 गुना आराम से हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। अभी देखते हैं, मैं एकदम आखिरी तक लेके चल रहा हूँ आपको, कि अगर ये थ्री देखो,
36 का 3 टाइम्स होता है हमारा 40, 120 नहीं हुआ अभी। 15 मिनट आगे और 15 मिनट आगे, और देखो अभी 5 मिनट पीछे चलते हैं, 5 मिनट पीछे चलते हैं। ऑलमोस्ट 32 का 3 गुना कितना होता है? 9 और 4 6। अभी भी चलो 2 रुपए का फर्क आ ही रहा है। 28 अब तो आराम से हो चुका है, 3 गुना हो गया। हम भले ही प्रॉफिट में, उसे कोई लेना देना नहीं है। पहले तो हम ये बना लेते कि हमने कौन कौन से बेचे थे। हमने बेचे थे 31,700 का पुट बेचा था, 31,000 का, 31,700 का पुट बेचा था। अभी यहां से देखना, 31,700 का पुट ऑप्शन बेचा था, बहुत दूर का ऑप्शन बेचा था हमने। और हमने एक बेचा था, कौन सा वाला, 34,300। अब 34,300 बेचा था सेम डे। अब देखो ये तो बहुत दूर है, कहने के लिए बहुत दूर है, बट हमारे पास में हमें पता है कि हमारा सिंगल डे 1% उठा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट वाला एरिया है उसको हम बुक कर लेंगे इमीडिएटली। अभी तुम देखना, मार्केट में गैप्स भी हैं इसमें, एक बार, दो बार, तीन चार बार गैप्स, और एक बार मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल भी दिया है। तो देखना इसमें कैसे आप एडजस्टमेंट कर पाते हो। अब क्या करोगे, 96 से कम वाला कोई भी प्रीमियम पुट साइड पे, 96 वाला, 96 से थोड़ा कम, 80, 83 चल रहा है, 83 का पुट आप बेच दो। 83 का पुट बेच दिया। अब दोबारा आपको डेल्टा से कोई मतलब नहीं, डेल्टा कितना चल रहा है, जस्ट गो एन अपसाइड। अब मार्केट अगले दिन मंडे को खुलेगा। अब मंडे को खुला, अब मंडे को जैसे मार्केट ने ओपनिंग दी, तो 38 रुपीज का ऑप्शन 3 गुना होता है ऑलमोस्ट 120 के आसपास। मतलब 3 × 4 24, और 9 और 2 11, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा बुक कर लें। बुक कर लिया, 38.45। अब आप देखेंगे तो मार्केट में मैंने 34,300 को अभी भी नहीं छेड़ा है, और मार्केट मेरा यहाँ है। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले भी मार्केट को क्या कहता, 32,400, अब मैंने यहाँ शिफ्ट करके 32,400 बेच दिया। अब क्या करूंगा मैं, अब मेरे को 117 के आसपास का कोई भी प्रीमियम, 117 के आसपास का कोई भी प्रीमियम पुट साइड पे बेच देंगे। अभी लास्ट बार एडजस्टमेंट 117 के नीचे वाला 112 आता है, 112 पे हम शॉर्ट मारेंगे। आगे चलो, अभी हमारे को किस किस को मेंटेन करना है हमारे को, ये कॉल इन दोनों को अभी खेलते हैं, देखना है कि जब तक ये एक दूसरे के 3 गुना नहीं हो जाते, मतलब 1:3 का रेशियो नहीं आता बीच में, ठीक है ना। अभी मेरे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई एम इन अ प्रॉफिट ऑफ 1300, 1400 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है। मुझे कोई 1600, 1700 सिंगल डे पे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी तुम ध्यान से देखना, 5 मिनट्स बैक, 55 का डबल। अभी यहाँ देखो, यहाँ डबल अभी भी, मतलब 3 गुना अभी भी नहीं हुआ ऑप्शन। अभी 4 तारीख है, 5 तारीख को अगर आप देखोगे तो 5 तारीख को ऑलमोस्ट मार्केट ने ओपनिंग दी है 150 पॉइंट्स। मतलब मार्केट जहां से मैंने इस पोजीशन को लिया हुआ है, वहां से मार्केट अभी हो चुका है, अब ओपन होते ही वो खुल जाएगा ऑलमोस्ट 2% ऊपर। तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये हम कुछ कर नहीं सकते। 800 रुपए के लॉस पे आ चुके हैं। अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैंने पुट को 3 बार बेचा, 1 2 3, और ये एक दूसरे के केवल 3 गुना हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट क्लोज दिस पोजीशन, 193 रुपीज की पोजीशन का हम लॉस बुक करेंगे। पर टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम स्टिल वी आर इन अ प्रॉफिट। बुक कर लिया, हमारा ये अभी पड़े रहने देंगे। अब क्या करेंगे, 29 रुपए का कोई भी पुट कॉल ऑप्शन बेच देंगे। 29 रुपए का कोई भी, अब 29 रुपए का कोई भी कॉल ऑप्शन बेच देंगे। सेफली खेलना, 29 से कम के 27 रुपए का हमने कॉल बेच दिया। हमारा प्रॉफिट अभी भी 2,000 समथिंग का हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, हमने क्या किया, 33,000, 35,000 बेच दिया। अब मार्केट में इतना तो है नहीं कि वो 35,000 पहुंच जाएगा, पर वो हमारी गलत फहमी है कि वो 35,000 पहुंच सकता है। अभी 30 मिनट आगे चलते हैं, हम देखेंगे एक दूसरे के जैसे ही कोई भी 1:3 के आसपास चला जाएगा, हम पोजीशन को मेंटेन करेंगे, ठीक है। हमारे को पर वीक का टारगेट रखना है 1% से 2%, हार्डली दो, हार्डली। लेकिन अभी 10 का 3, अब देखो, अगर आप देखोगे तो लगभग ये ऑप्शन 15 का 2, 12, 12 का 3 गुना 36 होता है, भी हुआ नहीं। और ये 12 का 3 गुना 36, 10 का 3 गुना 30 हो गया। अब यह करोगे आप लोग, अब पुट साइड पे आपको यहाँ 10 रुपए का बुक कर लेना है। आपने 10 रुपए का बुक किया, 10.85। आप इधर नोटिस करना एक चीज को, आपने इतना बड़ा फॉल देखने को मिलेगा आपको, इतना बड़ा फॉल ऑलमोस्ट सिंगल डे पे 2% का फॉल 12 बजे के बाद मिला है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी 37 रुपए का ऑप्शन बचा हुआ है उसको कॉल साइड में बेच देंगे। 37 से कम का ही बेचेंगे, 27 का मिल रहा है, 27 का बेच देंगे। डोंट वरी अबाउट ऑफ इट टू मेक मनी, इसमें बनेगा नहीं बनेगा, पैसा जरूर बनेगा। अभी देखो यहाँ देखना, पीछे चलते हैं। अभी ये कितना हो चुका है, अगले मिनटों में 27 का बेचा था, यहाँ से हो गया 44 डबल, और यहाँ हो गया ये भी, ठीक है, डबल हो गया। ये देखो 17 × 3 44 होता है।
तो ये दोबारा बदल गया, अब 17 मेरे पास में आ चुका। 17 मैंने 17.15 पे मैंने बेच दिया। अब मार्केट में आखिरी बार 59, अगर ये पुट साइड भी अगर तीसरी बार भी एडजस्टमेंट करना पड़ा तो हम इसे बुक करके जो बाकी बचा उसका प्रीमियम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो 59 का कोई भी ऑप्शन, 59.5 का कोई भी पुट ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आप 59 से थोड़ा सा कम मतलब 44 का कोई भी कॉल बेच दो। अभी आप देखोगे तो आपने 35,000 बेचा था पहले, अब 34,400 तक आ गए थे, अब 34,700 पे आए, 34,700 बेच दिया आपने। अब आपने और भी नीचे उतरा है, 34,400, 34,400 बेच दिया। अब 34,400 बेचा जो कि रिसेंट हाई बना हुआ था, और अभी तक आपने नीचे वाले को अभी एडजस्टमेंट ही नहीं किया। अभी ध्यान से देखना, अभी मैंने 15 मिनट और आगे बढ़ाया, जस्ट 15 मिनट्स मोर, राइट। अब मैंने और बढ़ाया 15 मोर। अभी देखो, अभी अगर देखो तो अगले दिन हमारे पास में तो ऑलमोस्ट 1,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट खुलते गैप अप खुला है, देखिए पहले मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, फिर ऊपर गया एडजस्टमेंट, फिर 2% गिरा, फिर एडजस्टमेंट, फिर मार्केट ने अगले दिन गैप अप किया। अब मार्केट में चलो 5 मिनट में एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तुमने 5 मिनट और वेट किया, 5 मिनट्स और वेट किया, हमारे पास 97 रुपीज का ऑप्शन हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, 18 रुपीज का, ये 19 रुपीज का, तो 18 रुपीज में हमें कोई फायदा बनने का नहीं, तो 18 रुपीज को हम बुक कर देंगे, 10.1 को हमने बुक कर लिया। ये 97 का चल रहा है, तो 97 का कोई भी, 97 का कोई भी हम पुट साइड बेच देंगे। अब 97 का पुट हमें बेचेंगे तो 90 से कम होगा, 80 रुपीज का हमने पुट बेच दिया। अब ये फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग डे जो हमें डिसाइड करना है। तो हमारे पास दो रेंज रह गई है, 34,400 का कॉल जो ऊपर वाला, और पुट को नीचे से शिफ्ट करके हम 33,700 पे ले आए। अब याद रखना 33,700 पे हमने 33,700 पे शिफ्ट कर लिया, मतलब मार्केट का भी रेंज हमने एकदम एक झटके में घटा दिया। अगर आपने अब नोटिस करोगे तो आपको समझ पाओगे, और पैसा अभी बनेगा कि अभी तुम्हारा रेंज बहुत बड़ा था, स्ट्रैंगल था, तुम धीरे धीरे इस पोजीशन को स्ट्रैडल बनाते जा रहे हो, और हमेशा पे ऑफ ग्राफ के बिटवीन में ही रहोगे। आप धीरे धीरे से स्ट्रैडल बनाते जा रहे हो, जिसमें प्रॉफिट कम नहीं, प्रॉफिट तो होगा पर रेंज कम होती चली जाएगी स्ट्रैटेजी में। अभी आप क्या करेंगे, आपका ट्राई रहेगा कि जैसे ही आप इसके अंदर में एक दूसरे के 3 गुना पे आओगे या तो बुक करोगे। ट्राई करना फ्राइडे थर्सडे को इस पोजीशन को लेकर के ना जाओ। अगर आप इस थर्सडे को पोजीशन को लेकर के जाओगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको इसके अंदर में लॉस झेलना पड़ सकता है, बिकॉज अभी आपने आउट द मनी ही बेचा हुआ है। ठीक है, 1 बजे, ठीक है, अभी एक दूसरे के 3 गुना नहीं हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है, अभी भी नहीं हुए हैं। चलो आगे चलते हैं, एकदम एकदम आगे आ चुके हैं हम, 2 बजे के, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1200। और ये अभी देखो यहाँ आपका कॉल होगा कि अब मार्केट में अगले दिन मार्केट खुल रहा है गैप अप। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आप फ्राइडे से इसको वेनेसडे तक लेके जाएंगे। अब मान लो अगर गलती से आप भूल जाते हो इस बात को और आप ले जाते हो तो क्या करोगे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो अभी 15 मिनट आगे और गए आप, ठीक है ना, दिस इज 45 टू इंटू 3, ऑलमोस्ट आपका 114.15, मतलब ऑलमोस्ट आपका 500 रुपए का। अभी इस टाइम पे तो आप अर्जेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो अब अगले दिन मार्केट खुला, अब अगले दिन मार्केट खुला, खुलते ही मार्केट में 9 रुपए रह गए, 314, ये कितना, 400, 34,400। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज इन द मनी या एट द मनी आ जाए तो उस पोजीशन को निकाल देना है। अब आपको यहाँ 316 का ऑप्शन निकाल देना है, 316 का आपने ऑप्शन निकाल दिया। निकालने के बाद में 9 रुपए का कुछ वर्थ इट रहता नहीं है, 9 रुपीज 0.2। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा एक्सपायरी पे कोई पोजीशन आप लेकर के ना जाए, क्योंकि अगर एक्सपायरी से पहले अगर आप 10-12 बार एडजस्टमेंट कर चुके हो तो मतलब आपकी वो स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं खतरे में है, वो कभी भी लॉस दे सकती है। तो इस स्ट्रेटेजी का जो मॉरल है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों को एक शांत एक्सपायरी बताई जिसके अंदर आपको लॉस हो सकता था, और एक शांत एक्सपायरी जो कि एक एग्रेसिव थी। अभी आपके रूल्स क्या ध्यान दीजिएगा, फ्राइडे को हमेशा 10:30 बजे, 10 या 10:30 बजे के आसपास आप ट्रेड डालेंगे, जिसका प्रीमियम 60 से 70 रुपए के बीच में रहेगा। एक कॉल साइड, एक पुट साइड, उन दोनों के लेवल्स चार्ट पे मार्क कर लो। अगर कोई भी एट द मनी टच करे, कोई भी लाइन एट द मनी टच कर दे जब, और या तो एक दूसरे के 3 गुना ऑप्शन हो जाए, हर 5 मिनट में चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। मुझे वीडियो बनाने के लिए मैं बड़ा नहीं बना सकता, इसके लिए मैंने थोड़ा छोटा वीडियो बनाया है।
अगर मान लो एक 3 गुना का मतलब होता है ये 20 का हो जाए और एक 60 का हो जाए, तो दोनों में डिफरेंस 3 गुना के बराबर है ना, 1:3 का रेशियो आ गया ना। तो आप जैसे जो लॉस वाला होगा, अब मान लो आपने 20 ये आ गया, ये 60 आ गया, तो अब क्या करोगे, 20 को बुक किया और निकाल दिया, अब 60 और 60 को बेचो। अभी 60 का कितना हो गया, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, ये 3 गुना हो गया। 30 को निकालो, 90 को रखो। अभी 90 और ये 90 मैंने बेचा, 90 से हमेशा कम बेचना जब तक वो एट द मनी नहीं आ रहा है। 90 से कम बेचा, अब ये 90 के अंदर में मान के चलो ये हो गया आपकी बार 150 और ये हो गया 50। अब इतना हो चुका है इसके अंदर में और ये इन द मनी आ चुका है, इसको आप बुक करोगे और 50 वाले को रखोगे, 50 के साथ में 50 बेचोगे, तो रेंज दोबारा आपकी बढ़ जाएगी। तो आप स्ट्रैडल स्ट्रैडल में खेलोगे, स्ट्रैंगल से स्ट्रैडल, स्ट्रैडल से स्ट्रैंगल में खेलोगे। अगर आपने ये कार्रवाई अगर इंट्राडे में करी, तो इंट्राडे में तो वैसे ही आपको कुछ मिलने नहीं वाला, क्योंकि एक दिन में एक ऑप्शन एक दूसरे के 3 गुना नहीं हो सकता। डबल में क्या होगा, डबल में आप बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करोगे, आपके पैसा ब्रोकरेज में ही निकल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी थी। अगर इसका एक पूरे ईयर का अगर आपको बैक टेस्ट चाहिए, पूरे ईयर का या पिछले लाइक ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का जो भी ऑप्स्ट्रा में मेरे पास डेटा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रवि भाई इसका डेटा जरूर बताएं कि ओवरनाइट को कैसे एज करें। तो ओवरनाइट के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही मेरे को लगती है, जिसके अंदर में आप लोग कंजर्वेटिव होके चल सकते हो, छोटे प्रीमियम बेचो, एक दूसरे का 3 गुना हो जाए, आराम से एडजस्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, अभी इस वीडियो के अंदर एक बोनस पॉइंट आप सभी के लिए, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप ये वाली वीडियो, ये वाला पार्ट जरूर देखें। बोनस पॉइंट ये है कि मार्केट में जैसे कि फ्राइडे को तुमने ट्रेड लिया, चलो सर आपने बोलते थर्सडे को तो मत लेना, चलो मैं समझ गया, पर क्या हम मान सकते हैं कि ये 10 तारीख को जो इतना बड़ा फॉल आपको देखने को मिला, उसे कैसे एडजस्ट करेंगे? तो आई विल शो यू दिस ऑल्सो, राइट। अभी आपको 30 तारीख का ऑप्शन, 30 तारीख का नहीं, 16 तारीख का ऑप्शन है जून का। अगर आपने इसको एडजस्टमेंट कर लिया, तो आप कोई भी मार्केट के अंदर में एडजस्टमेंट करके ले जा सकते हो। मैं हमेशा 3 बजे का 10 बजे का आप वेट करो, जस्ट 10 o'clock का वेट किया, अब मार्केट कहीं भी, उससे कोई लेना देना नहीं है। ट्राई टू टेक 54-64 रुपीज मतलब प्रीमियम, 64-62 का प्रीमियम है। अब मैं सीधा आपको सीधा 3 बजे का स्टोरी दिखाता हूँ। अभी 3 बजे का मैं स्टोरी लेकर के चलता हूँ आपको। अब 3 बजे आप आ गए, तो 3 बजे एक दूसरे के डबल है नहीं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मंडे को मार्केट कैसा खुलने वाला है, सीरियसली मुझे नहीं पता होगा। और मुझे नहीं पता गैप अप होगा गैप डाउन होगा। मैं पे अगर आपको देख रहा हूँ, अरे बहुत बड़ी रेंज है, बहुत आराम से पैसा कमाए, कोई टेंशन है ही नहीं लेने देने की। चलो ठीक है, अगले दिन मार्केट खुला, मार्केट खुलते ही आपको पता है कि पहली बात तो आपको सांस ही नहीं आएगा देखने में, 5 मिनट का तो वैसे भी आप वेट करोगे। आपने 5 मिनट का वेट किया, समझदारी किसमें है, 33,400। अब यहाँ देखोगे 33,400 की तरफ जाओ। आपने कौन सा बेचा था, 33,400, ठीक है ना, 33,400 बेचा था। मार्केट खुलते 33,400 पे है, तो समझदारी इसमें है कि 33,700 बेचना, दोबारा दोबारा 33,700 बेचना। मतलब अगर मान लो यहाँ से गलती से क्या होता है, कभी कभार आप बेच देते हो, आप इसे एडजस्ट कर लोगे, रवि भाई ने बोला है, अगर इसने वी शेप रिकवरी ले ली, तो मेरे ख्याल से आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये होता है कि आप इमीडिएटली इस प्रॉफिट, इस लॉस को बुक करो। लॉस को बुक करो, 12 रुपए का ये लॉस आएगा आपका। और जैसे अगर आपका ऐसा ब्लैक स्वैन इवेंट ओवरनाइट में हो जाए ना आपका, हमेशा 10 बजे का वेट करो, आराम से वेट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप आराम से वेट किया, अब आपको टेंशन हो रही है, रवि भाई 6,000 कैसे निकाले। अब 6,000 के अकॉर्डिंग मार्केट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट तुम्हें हेज करना पड़ेगा, 300 पॉइंट की रिकवरी चाहिए तुम लोगों को। तो दोनों साइड तो तुम बेच नहीं सकते 300 पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इस लॉस को कवर करना है। कैसे कवर करना है आपको, आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन बेचना है जो कि ऑलमोस्ट आपका, पहले तो इसको कैलकुलेट करोगे। अभी मैंने कैलकुलेटर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेटर। अब जैसे आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे, मेरे पास में हो रहा है 7,000 रुपए का लॉस, लेट सपोज, डिवाइडेड बाय एक लॉट पे मैं प्ले करता हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरा 280 पॉइंट का कवरेज करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, कोई भी ऑप्शन जिसका प्रीमियम ऑलमोस्ट एट द मनी खेल रहा होगा, उसको हम ट्रेड करेंगे। ऐसी सिचुएशन में एट द मनी ट्रेड 10 बजे, 10 बजे गया, एट द मनी कितना चल रहा है हमारा, हमारा चल रहा है 33,300, क्योंकि हम दूर के ऑप्शन नहीं बेच सकते, अगर मार्केट में और भी बड़ा फॉल आ गया तो हम दिक्कत हो जाएगी। अब 33,300, अब 33,300 पे आ गया। अब 33,000, अगर कभी भी इतना बड़ा फॉल आ जाए फ्राइडे को, या बिग अपसाइड पे मोमेंटम आ जाए, तो आपको सिर्फ एट द मनी बेच देना है 10 बजे के बाद में। जैसे आप एट द मनी बेचोगे, तो अभी आपका क्या है कि वो स्ट्रैडल जरूर बन जाएगा। अब आपको टेंशन फ्री होकर के आपको सिर्फ ग्रीक्स को देखना है।
अगर आपका ग्रीक्स अगर गलती से अगर आपका ग्रीक्स 40 पार कर देता है, आई रिपीट, आपका ग्रीक्स 40 पार कर देता है, +40 या -40, तो ही हम इस पोजीशन को देखेंगे, और या तो हम अपने लॉस को 1% पे कवर कर लेंगे तो पूरा रिकवर। पहली बात, या तो डेल्टा का जो पोजिशनल डेल्टा का ग्रीक्स है, अगर ये 40 पे आ जाता है, +40 या -40 पे दिखाने लगता है, तो ही आप इस पोजीशन को एडजस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम। और या तो आपके जो ब्रेक इवेंट्स आपके यहाँ है, मतलब अपने प्लॉट कर लीजिए ब्रेक इवेंट्स, जब मार्केट इधर आ जाता है तो आप अपनी एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी मैं चार्ट पे प्लॉट कर देता हूँ 32,800। अब 32,800 पे आ जाओ। 32,800 बहुत दूर है अभी के लिए, तो ये तो इसी एक्सपायरी में, वो भी 16 तारीख को आया है। और एक है 33,800, और 33,800 का प्रीमियम ऑलमोस्ट आपका ये वाला है, तो मतलब मार्केट में एक्सपायरी के दिन तो मतलब इसके ऊपर जाना चाहिए। तो मुझे आगे से पता चल रहा है कि यहाँ से तो नहीं आया, बट फिर भी हम अब पोजिशनल ग्रीक्स को देख सकते हैं एक बार के लिए। अभी आप पोजिशनल ग्रीक्स की तरफ देखना, जो आपके 6-6 रुपए 5-5 चल रहा है ना, एवरी 30 मिनट्स पे आपको लॉस रिकवर करना है अपना, ठीक है ना। अभी आपने लॉस रिकवर करने के पीछे जाएंगे तो आपको +40 या -40 के बीच में जब भी मार्केट चलता होगा, आपको पहले तो अपना लॉस रिकवर करना है। अभी 17, 28, 25, 23, 7 डेल्टा, ये आपको आराम से वेट करना है जब तक आपका डेल्टा 40 पार नहीं जाता है। और ये स्ट्रेटेजी जब भी अप्लाई करनी है जब मार्केट में गलती से ब्लैक स्वेन इवेंट आ जाता है आपकी लाइफ में। एंड मार्क माय वर्ड गाइस, आप बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिन लोगों ने ये स्ट्रैटेजी सीखी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद में भी इवन दो यू आर स्टिल इन अ प्रॉफिट, अभी आप हैरान हो जाएंगे कि रवि भाई ये तो क्या हो गया, ऑलमोस्ट 4 डेल्टा मेरा लॉस चल रहा है, ऑलमोस्ट 1900 रुपए का। दोनों में कोई फर्क नहीं है प्रीमियम में। अगले दिन मार्केट खुलता है, खुलते ही का 417 रुपए हो जाता है, और ग्रीक्स भी 40 के ऊपर है, तो हम दोनों पोजीशन ही निकाल देंगे, एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा पूरा 7,000 रुपीज का लॉस रिकवर होकर के 1,500 रुपए आ चुका है। तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये स्ट्रेटेजी आपको डेली नहीं करनी है। अगर मान लो अगर आपका बहुत हैवी लॉस हो जाता है, 7,000 8,000 लॉट ओवरनाइट में, वो भी फ्राइडे पे होता है, तो आप मंडे को 10 बजे के बाद, 10 से 10:30 के बाद एट द मनी बेचो। पोजिशनल डेल्टा उसका 40 प्लस या माइनस दिखाने लगे, या उससे ऊपर जाने उस पर ऊपर जाए 5 मिनट में, तो पोजीशन को एग्जिट कर देना एंड एक्सेप्ट योर लॉसेस, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जो अभी तक रुका हुआ है, थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल डिटेड ऑफ बिगनेस TD4। अगर इस स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हुई हो, जिसका 2 लाख रुपए हो, और अगर इसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन आप लोगों को देखना है, तो अपकमिंग फ्राइडे को मैं लाइव ट्रेड आप लोगों के लिए डालूंगा स्ट्रीम पे। सो आप उसको कॉपी कर लेना और देखना कि रवि भाई कैसे उसे एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। सो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस वीडियो।